अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, जश्न मार्काए हक, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, मार्काए हक ऐसा मार्का जिसने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क रिवायती हरीफ दुश्मन को घुटनों पर टेकने पर मजबूर कर दिया। वो मार्काए हक जिसमें हमारे रिवायती हरीफ भारत को उसकी तमाम तर गंदी, गलीज और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने की उन तमाम तर साजिशों में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वो मार्काए हक जिसने हर एक पाकिस्तानी का सर आलमी दुनिया में फख्र से बुलंद कर दिया। वो मार्काए हक जिसने इस बात को पूरी आलमी दुनिया में वाजिया कर दिया कि पाकिस्तान अमन का सफीर तो है ही, लेकिन पाकिस्तान वो एक मजबूत क़यादत है, वो एक अवाम का गुटजोर है कि जब इसकी सालमियत और खुद मुख्तियारी पर कोई भी मैली आंख से देखे तो इसकी अस्करी क़यादत, इसके अवाम का एक एक बच्चा एक पेज पर आकर इस मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने में सफ़े अव्वल में खड़ा दिखाई देता है। वो मार्काए हक जिसने इस बात को वाजिया कर दिया कि चाहे तुम जितनी मर्जी बड़ी फौज हो, चाहे तुम्हारी मईशत पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी हो, चाहे तुम्हारे पास जो तुम्हारे फौजी नौजवान हैं उसकी तादाद पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी हो, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत का अज़म दिल के अंदर सबसे ऊपर हो तो चाहे कितना बड़ा ही मुल्क क्यों ना हो, वो पाकिस्तानी बहादुर कौम की जुर्रत और इस हौसला बंदी से इस तरीके से डर जाएंगे, ये आलमी दुनिया ने देख लिया। इस वक्त तमाम तर पाकिस्तानी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मार्काए हक के जश्न को मना रहे हैं। आप खुद भी देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जोश व जज्बे के साथ और एक वलवले के साथ इस मुल्क पाकिस्तान की खवातीन, इस मुल्क पाकिस्तान के बुजुर्ग, इस मुल्क पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हाथों में सब्ज हिलाली परचम उठाए सड़कों पर है, हर जगह एक ही नारा सुनने को मिल रहा है, वो है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और हम नजराने भी पेश करते हैं, खराजी अकीदत भी पेश करते हैं अपने उन तमाम तर सपूतों को, अपने उन तमाम तर नौजवानों को जिन्होंने हमेशा से इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। हम उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर ऐसे सपूत पैदा किए, जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान इस तरीके से पेश की कि मानो कि ये एक मामूली सी बात थी। नाज़रीन, इस तमाम तर मामले के अंदर भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से नींदों को हराम किया गया और इस्लामाबाद की फिजाओं में आज 9 मई और कल की रात को जिस तरीके से तैयारे उड़ाए गए, घन गरज भारत को सुनाई गई, तो कल 10 मई को लेकर भारत के लिए जो एक बड़ा पैगाम अस्करी क़यादत के तर्जमान की जानिब से जारी किया गया है, तो मैं समझता हूं कि इस ऐलान के बाद जहां हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो गई, तो अब नींद का आना अब नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा महाज बन जाएगा, क्योंकि अब 10 मई कल की तारीख में जो होने जा रहा है वो भारत ने ना कभी सोचा होगा और ना ही कभी इसका गुमान किया होगा कि पाकिस्तान हमें इस कदर भी तजलील कर सकता है, पाकिस्तान हमें इस कदर भी जलील कर सकता है कि हम पूरी आलमी दुनिया में अपनी असल शनाख्त खो बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जो बड़े ही फिल्मी अंदाज में अपनी तकारीर में ये डायलॉग्स मारता था कि हमारा भारत, शाइनिंग भारत, हम यूं कर देंगे, हम फला कर देंगे, हम ढिमका कर देंगे, और पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि रोटी शोटी खाओ वरना तो गोली है ही। अबे वो अक्ल के अंधे, तुम्हें इस बात का ज़रा बराबर भी गुमान नहीं कि पूरी आलमी दुनिया इस वक्त तुम पर किस तरीके से थू थू कर रही है। तुम्हें इस बात का गुमान ही नहीं कि जिसको तुम अपना बड़ा करीबी दोस्त समझते थे अमेरिका, वो आज तुमसे हाथ मिलाना भी गवारा नहीं कर रहा। ये तो बात हुई नाज़रीन आलमी दुनिया की,
भारत के अपने मीडिया चैनल्स की बात कर लें, भारत के अपने भारतीय जरीदे और भारत के अपने एनडीटीवी जो कि सरकारी सतह पर चलाए जाते हैं, उन्होंने खुद इस बात को एक्सपोज कर दिया कि जब हमारी भरपूर तरीके से पाकिस्तान की जानिब से धुलाई की जा रही थी, हमारे तैयारों को, राफेल को बड़े बुरे तरीके से मार कर गिराया जा रहा था और हम यहाँ से बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े हैंके फेंक रहे थे, तो ऐसे में हमें जो कुछ फीड कराया जा रहा था वो भारतीय फौज की जानिब से कराया जा रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा रहा था। और जिस तरीके से लाहौर शहर में इनको समंदर की बंदरगाहें दिखाई दी जा रही थी और बड़ी बड़ी हैंके फेंकी जा रही थी कि लाहौर पर कब्जा कर लिया गया, जी कराची पर कब्जा कर लिया गया है, क्या हुआ? आलमी दुनिया में थू-थू हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर एक्सपोज कर दिया, भारतीय मीडिया ने खुद एक्सपोज कर दिया। अजी ये तो बात है भारतीय मीडिया की। अगर अवामुन नास की बात की जाए तो गालियां बेशुमार दी गई नरेंद्र मोदी को, गालियां दी गई भारतीय मीडिया को और भारतीय अवाम ने खुद दी कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारे मुल्क के अपने आला क़यादत की जानिब से। और अगर इनके सियासतदानों के हवाले से बात की जाए तो इनके सियासतदान कम बल्कि ढोंगी ज़्यादा लगते हैं। इनके अंदर जो पेट्रियोटिज़म है वो डुप्लीकेट पेट्रियोटिज़म बढ़ बढ़ कर सामने आता है। झूठे वादे, झूठी बातें, झूठे प्रोपेगेंडे। और जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम जैसा एक घटिया प्रोपेगेंडा रचा गया, इससे बड़ी इंतहा पसंदी क्या हो सकती है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए अपने ही भारतीय फौजियों के ज़रिए, अपने ही हैंडलरों के ज़रिए, अपने ही भारतीय आवाम को मरवाया और इसका तमाम तर इल्ज़ाम डालने की साजिश की पाकिस्तान पर। अस्करी क़यादत के तर्जमान की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें वाज़िह सबूत सामने रखे गए जिसने इनके झूठ को चाक करके रख दिया कि जब पहलगाम में ये दहशतगर्दी का ढोंग रचा गया तो 15 मिनट के बाद ही एफआईआर भी दर्ज कर दी गई और 15 मिनट के बाद ही भारतीय अस्करी क़यादत के तर्जमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने लाई गई कि ये सरहद पार से दहशतगर्द आए थे, वो हमारे भारतीयों को मारे और ऐसे छू मंतर हो गए जैसे कि खुलाई मखलूक थी, आसमान से उतरी, ज़मीन पर आई, मासूमों को मारा और फिर दोबारा से गायब हो गई। जिन्नात थे क्या कि एकदम से आए और लोगों को मार के गायब भी हो गए, सरहद पार से आए और मार के चले गए। 15 मिनट की जो ये तमाम तर साजिश रची गई, झूठा प्रोपेगेंडा रचा गया, फॉल्स इंफॉर्मेशन सामने लाई गई, तो जिस तरीके से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बेस इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसने पूरी आलमी दुनिया के अंदर इस प्रोपेगेंडे को आया करके रख दिया कि इस तमाम तार मामले के अंदर, इस दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के अंदर अगर किसी का कलीदी किरदार था तो वो खुद नरेंद्र मोदी था। नरेंद्र मोदी की इस तमाम तर हरकत सकनात से भारत का एक एक शहरी बाखूबी वाकिफ है कि किस तरीके से ये भारतीय वजीर आज़म अपनी इंतहा पसंदी में इस हद तक बढ़ चुका है कि ना अब ये हिंदुओं को छोड़ता है, ना ये मुसलमानों को छोड़ता है, ना ये सिखों को छोड़ता है और ना ही ये किसी भी ऐसी अक़लियत को छोड़ता है जो इस वक्त भारत के अंदर है। नरेंद्र मोदी इंतहाई घटिया और नीच इंसान है जिसको सिर्फ अपनी सियासत नज़र आती है, जिसको सिर्फ अपना पैसा नज़र आता है। और इस मार्काए हक का जश्न और इस मार्काए हक के ज़रिए से जो भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके तहत जो इनके 8 बेहतरीन तैयारे गिराए गए, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें असल कौन से हकाइक हैं। आज तक ये बातें अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद भी करता रहा। 8 तैयारों की बात हुई, 11 तैयारों की बात हुई, मैं आपको बताता हूं कि बुनियादी तौर पर वो असल तैयारे थे क्या। नाजरीन, जिस तरीके से बदतरीन शिकस्त इस मार्का हक में भारत को दी गई, उसके तहत भारत के एक्सपेंसिव 4 राफेल, एक SU-30-29 और मिराज 2000 समेत कुल 8 जंगी तैयारे शामिल हैं। यानी कि देखा जाए तो करोड़ों से अरबों रुपए का नुकसान हुआ और बड़ी बुरी तरीके से, चाहे वो फ़िज़ाई महाज हो, चाहे वो सरहद का महाज हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया वार हो, किसी भी तरीके का महाज हो, उस महाज पर इस बेढोंगी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसकी इस भारतीय डरपोक फ़ौज को
بھرپور طریقے سے منہ توڑ جواب دیا گیا اور بدترین شکست سے دوچار کیا گیا۔ مارکا حق کا یہ جو 1 سال مکمل ہو گیا اور بھرپور طریقے سے اس سالگرہ کو منایا گیا، تمام طلبہ سڑکوں پر آئے، تمام تر عوامی مظاہرے کیے گئے اور اس پیغام کو واضح طور پر دو ٹوک پیغام سامنے لایا گیا کہ اگر تم جارحیت کرو گے تو تمہیں اس سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ 14 اگست کو عسکری قیادت کی جانب سے جو کچھ ریپریزنٹ کیا جائے گا، بھارت کا بچہ اس کو دیکھے گا اور یہ واضح پیغام ملے گا بھارت کی عوام کو کہ سدھر جاؤ اور اب دوبارہ سے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات مت کرنا، ورنہ جو حال پچھلے سال پورے مئی سے لے کر اکتوبر تک کیا گیا تمہارا، تو اب تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نریندر مودی جو کہ اپنی نیندیں حرام کیے بیٹھا ہے، اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی عقل ہوگی تو اب تم ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، ورنہ بھارت کا جو نام و نشان ہے وہ عالمی دنیا کے نقشے پر نہیں بچے گا۔ یہ واضح پیغام، یہ دو ٹوک پیغام نہ صرف عسکری قیادت کی جانب سے دیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے حکمرانوں کی جانب سے دیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی عوام کی جانب سے دیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی خواتین کی جانب سے دیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے ہر بچے کی جانب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ملک پاکستان کی سالمیت، اس ملک پاکستان کی حفاظت کا ذمہ اس ملک کے ہر ایک بچے پر فرض عین کی طرح ہے۔ یہ وہ قوم نہیں ہے جو بھارت کی طرح ڈر کر گھروں میں گھس جائے گی، روئے گی۔ یہ وہ قوم ہے کہ جب اس ملک پر ذرا برابر بھی آنچ آتی ہے تو یہ اپنی عسکری قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے بہترین اور مہنگے ترین ڈرونز کو بھی گرا پھینکتے ہیں۔ تو یہ پیغام اس پوری عالمی دنیا میں واضح ہو چکا ہے، یہ پیغام پوری بھارتی قوم کے سامنے آیا ہو چکا ہے کہ پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ عالمی دنیا پر یہ پیغام آیا ہو چکا ہے کہ پاکستان ایک وہ قیادت ہے، پاکستان ایک وہ قوم ہے کہ جس کا اتحاد کسی بھی بڑی پاور کو گھٹنوں پر ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ناظرین، مارکہ حق کا جشن یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ اس ملک کی سالمیت کا جھنڈا ہمیشہ سے ہی پوری عالمی دنیا پر عیاں رہے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو اس ولاگ سے دیجیے گا اجازت کہ پاکستان رہے گا تا حیات زندہ۔ اس کی عسکری قیادت اس کی سالمیت کے لیے ہمیشہ سے صف اول میں کھڑی دکھائی دے گی اور مارکہ حق کا جشن مجھ سمیت اس ملک پاکستان کے ہر بچے کو مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت۔ نئے پوڈ کاسٹ میں نئی سیاسی و ملکی سالمیت کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔